स्वागत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। प्रगति से बदली यूपी की तकदीर, बॉटलनेक स्टेट से बैक थ्रू स्टेट बना उत्तर प्रदेश। 10.48 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर योगी का प्रगति मॉडल। आज बात उस सिस्टम की जिसने फाइलों की धूल झाड़कर विकास को रफ्तार दी। आज बात उस मॉडल की जिसने उत्तर प्रदेश की बॉटलनेक स्टेट से बैक थ्रू स्टेट बना दिया। और आज बात उस मंच की जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रगति मॉडल की। मंगलवार को आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति केवल समीक्षा मंच नहीं बल्कि गवर्नेंस रिफॉर्म का सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2003 में गुजरात में स्वागत मॉडल के रूप में रखी थी। यही मॉडल 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के रूप में विकसित हुआ और आज मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का सबसे प्रभावी निगरानी तंत्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है तो परिणाम अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंटर एजेंसी समन्वय के जरिए प्रगति ने उन जटिल अड़चनों को खत्म किया जो वर्षों तक परियोजनाओं को रोकती थी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। प्रधानमंत्री स्वयं 377 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा, प्रगति मॉडल यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के पास 10.48 लाख करोड़ की लागत वाली 330 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं जो देश में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इनमें से 2.37 लाख करोड़ की 128 परियोजनाएं पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं। 8.11 लाख करोड़ की 202 परियोजनाएं तय समय सीमा में प्रगति पर हैं। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे अधिक शहरों में मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, देश की पहली रैपिड रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और रोपवे, इन सभी की समयबद्ध प्रगति के पीछे प्रगति प्लेटफॉर्म की निर्णायक भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4.19 लाख करोड़ की लागत के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत हैं। इनमें से 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि 39 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है। प्रगति पोर्टल ने राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर विकास, पंचायती राज जैसे विभागों के बीच इंटर एजेंसी बाधाओं को खत्म कर दिया गया है। नतीजा, हाईवे, रेलवे, पावर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को मिली नई रफ्तार। प्रदेश में 515 में से 494 मुद्दों का समाधान। प्रगति के तहत 287 में से 278 मुद्दों का समाधान, 97%। ये आंकड़े प्रशासनिक तत्परता और जवाबदेही की मिसाल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं बल्कि एक्सीलेटर की भूमिका में है। प्रगति ने साबित कर दिया है कि अब परियोजनाएं सिर्फ शिलान्यास तक सीमित नहीं बल्कि तय समय में पूरी होकर रोजगार, विकास और विश्वास तीनों का निर्माण कर रही हैं। नए भारत की नई कार्य संस्कृति में प्रगति सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की धड़कन बन चुकी है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है
तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।